और ये देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां नटवर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए हर किसी की आंखें नम हुई और इसी बीच राजस्थान के मुखिया भी उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इसके साथ ही कई और चेहरों की भी मौजूदगी, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये लाइव तस्वीरें जहां नटवर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह को आखिरी विदाई देने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह को दी जा रही है। और देखिए जिस तरह से उनके कार्यकाल रहा, ऐसे में हर किसी की आंखें वाकई में नम हुई जब देर रात ये सूचना मिली थी कि कुंवर नटवर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अदिति, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए उसके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह दिल्ली प्रवास करते हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी में बीएल संतोष से मुलाकात की और अभी वो जोधपुर हाउस से रवाना होकर लोधी स्थित जो शमशान घाट है वहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नटवर सिंह, जो कि भरतपुर से आते हैं और मुख्यमंत्री भी भरतपुर से आते हैं, राजस्थान से दोनों आते हैं, उनका तौर पर ये अपने आप में मुख्यमंत्री के प्रभाव से ये पूरे राजस्थान की तरफ से श्रद्धांजलि रिप्रेजेंट करता है। और आपको बता दें कि मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री भी थे और अगर राजस्थान के किस्से भरतपुर की भी चर्चा करें तो भी अपने आप में बहुत सारी चीजें उसकी जुड़ी हुई थी। और नटवर सिंह के अगर हम जीवन निकाल उसका बात करें तो उसमें बहुत अलग अलग चीजें जो शायद किताब लिखने से लेकर राजनीति से लेकर उससे पहले जो अवसर थे उस तमाम चीजों में उन्होंने अपनी एक गहरी छाप देश में छोड़ी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उनके साथ साथ भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली भी लोधी शमशान घाट पे मौजूद है और अंतिम बधाई अभी उनको दी जा रही है। आपको यही बता दें कि सुनील अरोड़ा जो कि राजस्थान के बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, सीईसी रह चुके हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और साथ में उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आज उनका कार्यक्रम यही बताया जा रहा है, यही मुख्य उनका दिल्ली आने का कारण था जिसकी वजह से वो दिल्ली पहुंचे और अब लोधी स्थित जो शमशान घाट है वहां पर अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अच्छा आदित्य, आपके पास जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा और कौन कौन से ऐसे दिग्गज चेहरे जो कि वहां पे मौजूद है? अभी गजेंद्र सिंह शेखावत को भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल, देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली हैं, इसके साथ साथ सुनील अरोड़ा आपको बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला हैं और भी तमाम धीरे धीरे दिग्गज और कुछ अंदर की तरफ है। इससे पहले देखिए जैसे आज फर्स्ट इंडिया के सीईओ जगदीश चंद्र जी शुभम सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और इसके अलावा और बहुत सारे दिग्गज चेहरे ऐसे हैं जो उनके मेहरौली स्थित जो फार्म हाउस है वहां पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी शमशान में अंतिम विदाई भी देने वहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि कल ही लगातार श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीरों में मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं, भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली भी वहां पर हैं, सुनील अरोड़ा आपको नजर आ रहे हैं और साथ में उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद है। अच्छा दीदी, तकरीबन कितनी देर मुख्यमंत्री के वहां पे रुकने का कार्यक्रम रहने वाला है? लगभग आधे घंटे का समय बताया जा रहा था। देखिए दिल्ली में बहुत तेज बारिश है, खास तौर पे जिस इलाके में अभी ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वहां पर भी बारिश तेज पड़ रही है
और ऐसे में आपको बता दें कि आधे घंटे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा था कि आधा घंटा मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे। जाहिर तौर पे आधे से पौन घंटे का समय होगा, जब क्योंकि वो उसी समय पहुंचे हैं जब बस अंतिम विदाई की जा रही थी, अंतिम क्षण है। और लगभग आधे से पौन घंटे का समय है जब मुख्यमंत्री शमशान घाट में मौजूद रहेंगे। उसके बाद उनका वापसी का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है जयपुर के लिए। अदिति, कुंवर नटवर सिंह के निधन से हर कोई परेशान है, हैरान है, हर किसी की आंखें नम है। उनके कार्यकाल के बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? बिल्कुल, देखिए, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह 93 की उम्र में वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। शाही परिवार में जन्म लेने वाले के नटवर सिंह को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इसके साथ साथ देखिए 10 अगस्त को यानी शनिवार की रात को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। और 93 इयर्स के नटवर सिंह थे, मेदांता में उन्होंने अंतिम सांसें ली। अब अभी अंतिम संस्कार जलोदी स्थित शमशान घाट में किया जा रहा है। और अगर उनके परिवार से पूछा तो कहा कि खराब स्वास्थ्य की वजह से पिछले हफ्ते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगर कार्यकाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने नटवर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया में लिखा कि मैं श्री नटवर सिंह जी के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में एक समृद्ध योगदान दिया है। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। और देख की मतलब अगर बात करें कि नरेंद्र मोदी के ट्वीट के साथ साथ उन्होंने एक चित्र भी अपडेट उस पर अपलोड किया था। और आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में तो नटवर सिंह का जिक्र रहा ही है, चाहे फिर कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करें, मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करें, सोनिया गांधी, गांधी परिवार का जिक्र करें, तो कई ऐसे उनके कार्यकाल में चीजें रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में वो राजदूत रहे थे। साल 2004-5 का अगर जिक्र करें, यूपीए 1 सरकार में के नटवर सिंह ने बतौर विदेश मंत्री अपनी सेवाएं दी थी। पाकिस्तान में राजदूत के रूप में काम करने वाले के नटवर सिंह, ये मैं जिक्र कर रही हूँ 1966 से 1971 तक उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी वो जुड़े हुए थे। कुंवर नटवर सिंह ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला था। और उसके बाद उनको विदेश मंत्री बनाया गया था। और खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी कुशलता, उनके काम की तारीफ में उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा। देखिए, राजस्थान के शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था। 16 मई 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे थे। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। मेयो कॉलेज, अजमेर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके वो भारतीय सेवा यानी IFS में शामिल हुए थे। बतौर राजनयिक उनका करियर काफी लंबा था कि नटवर सिंह का अनुभव उन्हें महान की श्रेणी में खड़ा करता था। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के राजदूत, अमेरिका, तमाम जो मैं जिक्र कर रही हूँ। अब देखिए, वो कांग्रेस में शामिल हुआ, उसके बाद और उस कार्यकाल का जिक्र अक्सर किया जाता है। 1984 में कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा था और लोकसभा चुनाव जीते थे। राजस्थान के भरतपुर से सांसद बने थे। यूपीए 1 सरकार में उन्हें विदेश मंत्री की कमान सौंपी गई। और 2005 में ऑल फॉर फूड घोटाले में उनका नाम भी इस तरह से जिक्र, अगर पुरानी बात करें तो उसका जिक्र आता है। और उसके बाद भारी प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा था। पद्म भूषण से सम्मानित थे वो अपने कामों को लेकर। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह 1984 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। और उन्हें कई पुस्तकें भी लिखी थी। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध थी वन लाइफ इज नॉट इनफ। इस पुस्तक का जिक्र बार बार होता है। पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव और जीवन के बारे में विस्तार से बताया था। और इस किताब में कई राजनीतिक किस्सों का जिक्र था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के जब ट्वीट में भी लिखा गया कि विपुल लेखनी उनकी है, तो इस किताब का जिक्र अक्सर होता आया है। लंबा कार्यकाल था उनका और उनकी लेखनी का भी जिक्र होता आया। चाहे फिर वो अपने कूटनीतिक, जब IFS में भर्ती थे तब भी उनके काम, और जब पॉलिटिक्स में आए तब भी उनके काम अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और देखिए, नटवर सिंह का नाम संयुक्त राष्ट्र के तले जो खाद्य कार्यक्रम और तमाम तरीके के उस चीजों में वो रहे, और उनका नाम आता रहा, उनके परिवार, उनके काम की जिक्र होता रहा। अब आप देखिए, आपको ये भी बता दें कि फिलहाल उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। शनिवार रात उनका निधन हो गया था और अभी अंतिम विदाई के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो वहां पर उनको पहुंचे। और ये उनका व्यवहार, उनकी कुशलता
हाँ, ठीक है, 93 की उम्र में भी वो एक्टिव थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे। ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन अखबार सुबह पढ़ते थे, क्योंकि जब मैं भी उनसे मुलाकात करने गई थी तो वो बताते थे कि 11 से 12 अखबार सुबह उठकर चाय के साथ पढ़ते थे। और अखबार पढ़ने के बाद उनका खुद का एक इंडिविजुअल पॉइंट होता था। कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ के दौरान जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उनके अपने एक व्यू पॉइंट होता था। और 2024 के चुनाव में भी, हालांकि वो बहुत तबीयत से गुजर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो अखबार पढ़ते थे, मेंटली काफी एक्टिव थे। और उसके अलावा जो जितने भी लोग हैं जो उनसे संबंध रखते थे, उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत उनकी चलती रहती थी। तभी आपको बता दें कि नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारों में शोक है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर खड़गे से लेकर समेत कई नेताओं ने दुख भी जताया है। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके अंतिम विदाई देने के लिए लोधी स्थित शमशान घाट पहुंचे। और बिल्कुल अदिति, इसके अलावा देखिए अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए वो जाने जाते थे और कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन उनके द्वारा लिए भी गए जो कि भारत के पक्ष के लिए काफी अच्छे साबित हुए। और देखिए अदिति से एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का निधन हुआ। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुंवर नटवर सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं की मौजूदगी फिलहाल आपको नजर आ रही होगी। क्षेत्रों में एक अपूर्णीय क्षति है। एक राजनयिक के नाते भी उन्होंने देश की जिस तरह से सेवा की और एक राजनेता के नाते भी जिस तरह से उन्होंने देश के हित में काम किया, वो दोनों इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से दर्ज होंगे। कुंवर नटवर सिंह जी एक निर्भीक और साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा निडर होकर के अपनी बात को खुल करके, जो देश के हित में है, जो समाज के हित में है, वो दल की राजनीति से ऊपर उठ करके भी बात करने का साहस उन्होंने हमेशा दिखाया। मैं स्वर्गीय नटवर सिंह जी को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को, परिवारजनों को, उनके पुत्र जगत सिंह जी मेरे मित्र हैं, उन सबको ईश्वर हौसला प्रदान करे और साथ ही साथ में दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, क्योंकि वो भी पहुंचे थे और उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके अलावा राजस्थान के मुखिया यानी भजनलाल शर्मा भी दिल्ली पहुंचे, जहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।